Hello everyone, you are most welcome in our channel Delhi Education Point. Today I am going to teach you polygons. What is a polygon? A closed figure made up of entirely line segment is called polygon. Line segment means fixed distance between 2 points. Now I am going to teach you types of polygon. A polygon of 3 sides is known as triangle. A polygon of 4 sides is known as quadrilateral. A polygon with 5 sides is known as pentagon. A polygon of 6 sides, hexagon. A polygon of 7 sides, septagon. A polygon of 8 sides, octagon. A polygon with 9 sides, nonagon. A polygon of 10 sides, decagon. Now quadrilateral. A polygon of 4 sides is known as quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं. पहला क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की साइड्स को जब थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है तो बनता है पैरेललोग्राम. इसके बाद आता है स्क्वायर. स्क्वायर की साइड को थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद बनता है रोम्बस. रोम्बस के बाद आता है ट्रेपेजियम. इसके बाद आता है काइट. ये 6 फिगर जो है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट, ये सब कहलाते हैं क्वाड्रिलेटरल. और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. अब स्टूडेंट्स हम करते हैं डायगोनल्स की बात, क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स की बात. तो ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं डायगोनल. ये और ये एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल ये है. इसी टाइप से पैरेललोग्राम में ये डायगोनल है और दूसरा डायगोनल ये है. स्क्वायर के अंदर एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हुआ. रोम्बस के अंदर भी एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है. ट्रेपेजियम के अंदर एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है. इसी टाइप से काइट के अंदर एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है. ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं डायगोनल. मैं आप लोगों के लिए पॉलीगन से संबंधित एक टेबल लेकर आया हूँ, जिस टेबल में आपको सीखने को मिलेगा पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम, पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू और किस पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं. मैंने इसको टाइटल दिया टेबल के अंदर नंबर ऑफ नेम ऑफ फिगर विद साइड्स. इसके बाद मैंने दिया है टाइटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री. n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स. इसके बाद सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल. इसके बाद वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2. जैसा कि मैंने बताया था n है नंबर ऑफ साइड्स. पहली फिगर, पहला पॉलीगन ट्रायंगल. ट्रायंगल में मैंने शो किया 3 साइड्स. और इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे? 3-2 इंटू 180 डिग्री, जिसको सोल्व करने के बाद आएगा 180 डिग्री. इसके बाद ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री. दुनिया की कोई भी पॉलीगन है, दुनिया का कोई भी पॉलीगन, उसके एक्सटीरियर एंगल सम 360 डिग्री ही रहेगा. ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू रहेगी 360 को हम 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये ट्रायंगल है तो 120 डिग्री. अब चलते हम डायगोनल्स की बात करेंगे. नंबर ऑफ डायगोनल्स 3 इंटू 3-2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0. मीन्स ट्रायंगल के अंदर 0 डायगोनल्स होते हैं. इसके बाद आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितनी है? 4 साइड्स है. और इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला साइड-2 इंटू 180 डिग्री. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 360 डिग्री. अब इसमें भी एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल भी रहेगा 360. और ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हम निकालेंगे 360 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स 4 होती है. इसके बाद हम डायगोनल्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4-3 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 डायगोनल्स. इस
क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। नेक्स्ट फिगर पर चलिए, पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स होती है और इन पेंटागन के इंटीरियर एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है साइड -2 इंटू 180 डिग्री, मीन्स 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। ये सॉल्व करने के बाद आएगा 540 डिग्री, मीन्स पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री होता है। इसका भी एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री ही रहेगा। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 को 5 से डिवाइड करेंगे, 72 डिग्री आएगा। इसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल्स पेंटागन में निकालेंगे 5 इंटू 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स जब इसको सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पेंटागन में आएंगे 5। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मोस्टली बच्चे या कोई भी कंफ्यूज होता है कि हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, मोस्टली जवाब देते हैं 6, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हेक्सागन, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड है 6, इसके इंटीरियर एंगल का सम है 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। इसी को सोल्व करेंगे तो 720 डिग्री आएगा। इसके भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही रहेगा। और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 को 6 से डिवाइड करेंगे जो 60 डिग्री आएगा। अब बात करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन, तो 6 इंटू 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है हेक्सागन में 6 डायगोनल्स ना होकर 9 डायगोनल्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेप्टागन, और इसको हम हेप्टागन भी बोलते हैं। इसमें 7 साइड्स है, इंटीरियर एंगल निकालेंगे 7 - 2 इंटू 180 डिग्री, जिसको सोल्व करने के बाद आएगा 900 डिग्री। इसके भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम 360 को 7 से डिवाइड करेंगे जो कि आएगा 51.42 डिग्री। इसके बाद हेप्टागन या सेप्टागन के डायगोनल्स कैसे निकलेंगे, 7 इंटू 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40। हेप्टागन में या सेप्टागन में 14 डायगोनल्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड्स है, 8 साइड्स है। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1080 डिग्री। इसके भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, 45 डिग्री आ जाएगा। ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 इंटू 8 - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 डायगोनल्स। ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स 20 होते हैं। अब बात करते हैं नोनागन। नोनागन में 9 साइड्स होती है। इसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए 9 - 2 इंटू 180 डिग्री करेंगे जो आएगा 1260 डिग्री। इसके भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। अब इसमें भी डायगोनल निकालने की बात करेंगे। डायगोनल के लिए 9 इंटू 9 - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी कट कर दो, 9 इंटू 9 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 27। इसका मतलब हुआ नोनागन में 27 डायगोनल्स होते हैं। अब लास्ट फिगर की बात करेंगे, डेकागन। डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स होती है 10 और इसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए 10 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू आएगा, ये पता नहीं, इसका आंसर आएगा 1440 डिग्री। अब इसके भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होता है। अब इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए रहेगा 360 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 30
36 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स डेकागन में कितने होंगे। ये रहेगा 10 इंटू 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कैलकुलेशन आएगी 35। इसका मतलब हुआ डेकागन में 35 डायगोनल्स होते हैं। तो साथियों ये थी हमारी पॉलीगन से संबंधित एक टेबल जिससे आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।